देखिए, यह जो स्टेटमेंट है इसका बहुत ही एक गहरा तात्पर्य है। सबसे पहली बात तो ठाकुर को पता है कि माँ इस तरह से मंत्र और औषध, ये मंत्रौषधि अर्थात कि मंत्र और औषध, इसका प्रयोग तो कभी करने वाली नहीं थी। यदि माँ कोई एक आशीर्वाद देती तो वो एक हो सकता है, किंतु माँ को क्या इस तरह के मंत्र और औषध पता था? और साथ साथ में ही कहते हैं कि इस विषय के बारे में उसकी शक्ति मेरे से ज्यादा है। और फिर ठाकुर आगे क्या कहते हैं, ठीक ठीक औषध देगी वो तुमको, अर्थात कि माँ के पास में सही में ऐसी औषध देने की शक्ति है। औषध यानी कि मेडिसिन, दवाई, तो इस तरह का औषध देने की शक्ति है, मेडिसिन या मंत्र देने की शक्ति है, क्या माँ में सही में है? और यहाँ पे भले ही चाहे गंभीरानंद जी महाराज ने स्टार्टिंग में लिखा हो कि रंग रस हास्य विनोद करने के लिए शायद ठाकुर ने ऐसा कहा हो, किंतु हमको तो पता है कि ठाकुर असत्य वचन कभी भी उनकी जिह्वा से, उनके मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। असत्य वचन और ठाकुर, यह दो शब्द एक साथ में एक सेंटेंस में कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो इस केस में ठाकुर ने ऐसा क्यों कह दिया कि उसको सब मंत्र और औषध पता है, वो तुमको ठीक ठीक औषध देगी। देखिए, ये उसकी शक्ति मेरे से ज्यादा है, यह तो चलो ये तो मान भी सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति में ठाकुर ने, स्वामी जी ने, दोनों ने यह स्वीकार किया है। ठाकुर ने तो आगे ही कह दिया था कि आमी आर की करेছি তোর তার अनेक बेशी करते होवे, मैंने और क्या किया है, तुमको मेरे से भी बहुत ज्यादा कुछ करना होगा। तो इस तरह के सेंटेंस ठाकुर ने खुद कहे हैं, इस स्वामी जी ने कहे हैं, इस बात में कोई प्रश्न नहीं है, यह तो सब जग जाहिर है। किंतु इसके पहले वाले जो दो सेंटेंस है कि माँ को सब मंत्र और औषध पता है और वो तुमको ठीक ठीक औषध देगी, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। ठाकुर सिर्फ हंसी मजाक यहाँ पे नहीं करते हैं। ठाकुर कभी भी कुछ भी बात में झूठ नहीं बोलेंगे। राजा महाराज की वो घटना है, हम सब ने काफ़ी बार उसका डिस्कशन भी किया है कि एक बार ठाकुर के पास में आए तो ठाकुर ने कहा कि तुम्हारे चेहरे पे जैसे कि एक काला पर्दा लग गया है, मैं तुम्हारे सामने देख नहीं पा रहा हूँ, क्या तुमने बहुत कोई बुरा कार्य किया है? तो राजा महाराज बोलते हैं कि मैं तो यही समझता था कि बुरे कार्य का क्या अर्थ है, चोरी करना, लूटपाट करना, लोगों की हत्या करना, अपने चरित्र को भ्रष्ट कर देना, यह सब तो बुरे कार्य है, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। किंतु फिर सडन उनको याद आया कि हास्य मजाक में, हंसी मजाक में उन्होंने उस दिन कुछ झूठ बोल दिया था। तो अभी उनको ये बात सुन, अभी जब ये उनके मन में यह बात प्रकट हुई, उनको इतना आश्चर्य हुआ कि हंसी मजाक में भी आपको झूठ नहीं बोलना है, ये कैसी बात हो गई। तो किंतु ठाकुर का ये जो थिंकिंग था बड़ा ही क्लियर था। यहाँ तक कि हास्य मजाक में तो आपको झूठ नहीं ही बोलना है। ये जो गिरीश घोष के वहाँ पे वो जो एक अभिनय देखने के लिए, नाटक देखने के लिए ठाकुर गए थे, एक अभिनेता गिरीश घोष ही एक पात्र वो अभिनय कर रहा था, कहता है कि धरातल पे से मैं शिव का नाम मिटा दूंगा। तो ये ठाकुर सुन करके बड़े ही नाराज हो गए और फिर कहा कि इस तरह से अभिनय करते करते भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अभिनय करने में भी आपको असत्य या अधर्म का सहारा नहीं लेना है, आपको हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। इतना स्ट्रिक्ट यदि ठाकुर का एथिकल फाउंडेशन है, सत्य के प्रति उनकी इतनी प्रचंड निष्ठा है, तो फिर यही सत्य के यह जो एग्जेम्पलीफाई जिन्होंने किया है, इस तरह के ठाकुर उनके मुंह से ऐसी बात कैसे बोल देंगे कि माँ को सब तरह के मंत्र और औषध पता है और उसके पास में जाओ, उसको जाकर के खुल करके अपने हृदय की बात बताओ और देखो कि वह तुमको ठीक ठीक औषध देगी, ठीक ठीक तुमको इसका कोई उपचार बताएगी। ठाकुर ने इस तरह की बात कैसे कर दी? तभी की होगी जबकि माँ को यह सब पता होगा। और माँ को क्या पता है? देखिए,
सांसारिक दुख, कष्ट, विपद जब हमारे जीवन में आती है तो ठाकुर ने स्वयं यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से कहा है कि माँ को सब मंत्र और औषध पता है और इस विषय में उसकी शक्ति मेरे से भी ज्यादा है। किस तरह का कॉन्ट्रास्ट यहाँ ठाकुर के सामने खड़ा हो रहा है। जो आप सिर्फ कथामृत या लीला प्रसंग पढ़ेंगे, ठाकुर का जीवन का ही सिर्फ अध्ययन करेंगे, तो हमारे मन में एक ऐसा भाव प्रकट हो जाएगा या तो एक दृढ़ धारणा बैठ जाएगी कि रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा है या तो फिर श्री रामकृष्ण भावगंगा जो है, इसमें क्या है कि सिर्फ आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही प्रयास करना है। सांसारिक उन्नति या संसार में कोई भी दुख कष्ट आते हैं तो उसके बारे में डायरेक्टली आपको कोई प्रार्थना नहीं करनी, और यदि कर भी देंगे तो ठाकुर उसको सुनने वाले नहीं है। किंतु यहाँ पे ठाकुर स्पष्ट रूप से हमको कहते हैं, सत्य के ऊपर में उनकी संपूर्ण निष्ठा होने के बावजूद ये कहते हैं यह बात कि माँ को सब मंत्र और औषध पता है। माँ के पास में अपना हृदय खोल करके प्रार्थना करने से माँ ये औषध ठीक ठीक दे भी देगी, और सिर्फ इतना नहीं, इसके बारे में उसकी शक्ति मुझसे भी ज़्यादा है। यदि ये बात हम सिर्फ हंसी मजाक में लेते तो इस सेंटेंस का ज़्यादा कोई अर्थ नहीं रहता कि ठाकुर ने मजाक करते करते, रंग रस हास्य विनोद करते करते ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया है जिसका कि कोई फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई स्पिरिचुअल डेप्थ इस सेंटेंस में नहीं है। किंतु जैसे ही इस सेंटेंस के सामने हम ठाकुर का सत्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा को रखते हैं, तब इस सेंटेंस का जो तात्पर्य है, महात्म्य है, महत्ता है, वो लाखों गुना करोड़ों गुना बढ़ जाती है। कि माँ जो है, माँ सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक आशीर्वाद ही प्रदान नहीं करती, किंतु संसार के जो दुख कष्ट है हमारे सामने, जो सब दैनंदिन जीवन में जो सब समस्याएं खड़ी होती है, जिसको कि ठाकुर को निवेदन करने में हमको लज्जा या शर्म अनुभव होती है, वो हम माँ के पास में जा कर के कर सकते हैं। ठाकुर का स्वयं देखिए कि वो जो शशधर पंडित, मोस्ट प्रोबेबली शशधर पंडित ही, उसने जब ठाकुर को कहा कि आप माँ काली के पास में प्रार्थना क्यों नहीं करते, आपका ये कैंसर ट्रीट करने के लिए, गले का रोग हो गया है आपको, आपका तो जगत जननी के साथ में वो हॉटलाइन है, डायरेक्ट आपका वो वार्तालाप होता रहता है, आप उनको प्रार्थना कीजिए। तो ठाकुर ने कहा ये तुम कैसी बात कर रहे हो, जिस मन को मैंने संपूर्ण रूप से माँ काली के चरणों में समर्पित कर दिया है, उस माँ काली के पास में जा कर के मैं अपने दैहिक सुस्थता के बारे में, दैहिक स्वास्थ्य के बारे में प्रार्थना करूं, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए कि ठाकुर के जीवन में यह तो बड़ा ही स्पष्ट है। और फिर जब ये पंडित चला गया और फिर ये नरेन वगैरह ने ठाकुर को आकर के घेर लिया, कहा कि महाशय आपके खुद के लिए नहीं तो फिर एटलीस्ट हमारे लिए तो आपको यह प्रार्थना करनी ही होगी। और जब ठाकुर ने माँ को प्रार्थना की तो माँ काली ने क्या दिखा दिया कि वो एशियाटिक सोसाइटी में वो जो स्केलेटल है, वो हाड़ पिंजर उसको कहते हैं गुजराती में, कि वो जो मनुष्य की सभी हड्डियां होती है उसको वहाँ पे तार दे करके बांध करके पूरे मनुष्य का स्केलेटन वहाँ पे खड़ा किया है। तो ठाकुर ने कहा कि देखो, इस तरह से तार दे करके जिस तरह से हड्डियों को बांध करके रखा है, वैसे ही माँ ने मेरे शरीर को बांध करके रखा है। और फिर जब ठाकुर कहते हैं कि माँ मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, आहार नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको तुम ठीक कर दो, तो माँ क्या उत्तर देती है, माँ काली जगत जननी, कि इतने लोगों के मुंह से तुम ही तो खा रहे हो, और कौन खा रहा है, तुम्हारे जितने भी त्यागी संतान है इनके मुंह से तुम ही तो आहार ग्रहण कर रहे हो। सर्वोच्च अद्वैत वेदांत ठाकुर ने जब उसको प्राप्त किया तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा देह अन्य के देह से अलग है, मेरी जो भीतर में यह जो हंगर है, क्षुधा है, उसकी पूर्ति मैं दूसरों के मुंह से नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए इस तरह के जो
फिलोसॉफीज होती है उसका जब हम उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने का प्रयास करें तो हमको कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। तोतापुरी स्वयं अद्वैत वेदांत के आचार्य, उनको भी पेट में दर्द हुआ, देह त्याग करने को गए। देह त्याग करने के समय उनको समझ में आया कि यह जगत जो है यह शक्ति का इलाका है, यह शक्ति का राज्य है। जगत में रहते आपको शक्ति को स्वीकार करना ही होगा। यानी कि आपकी साधना की जो चरम समाप्ति है, जो लॉजिकल कंक्लूजन है, वहाँ पे पहुँचने के समय में आपको आपके जितने भी चेरिश्ड आइडियोलॉजीज होती है, ये चेरिश्ड बिलीफ जो होती है, ये बिलीफ मुझे बड़ी पसंद है। मैं अद्वैत वेदांती हूँ, मैं शक्ति में विश्वास नहीं करूँगा, या तो फिर मैं माँ काली का आराधना करता हूँ, मैं माँ काली का पुजारी हूँ, तो फिर ये अद्वैत वेदांत के जो सर्वोच्च कंक्लूजन जो है, अल्टीमेट कंक्लूजन, उसको स्वीकारने की जरूरत नहीं। इस तरह से बोलने से नहीं चलेगा। आपको ये जो आध्यात्मिक चरम शिखर है, स्पिरिचुअल एवरेस्ट है, वहाँ पे पहुँचने के लिए सब तरह की आपकी खुद की ये चेरिश्ड बिलीफ, आपकी आइडियोलॉजीज, आपके ये मनपसंद जितने भी विचार है, सबको त्याग करना ही होगा। तो यहाँ पे जिस तरह से तोतापुरी को वो त्याग करना पड़ा था विचार कि शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ पे हालांकि ठाकुर ने अद्वैत वेदांत को स्वीकार तो अवश्य कर लिया था, निर्विकल्प समाधि अवश्य प्राप्त कर ली थी, किंतु अद्वैत वेदांत की ये जो सब स्टार्टलिंग कंक्लूजन्स जो है, एक चौंका देने वाले ये है जो सब उसके ये एप्लीकेशन या तो फिर ये सिद्धांत जो है, उसको भी उनको फेस करना था। तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर स्वयं तो माँ काली के पास में अपने खुद के औषध, अपने खुद के रोग की पूर्ति के लिए औषध नहीं मांग सकते हैं। मांगते यदि है भी तो भी माँ काली उनको नहीं देती है। तो यहाँ पे देखिए कि माँ के जीवन में किस तरह का कॉन्ट्रास्ट। हम यदि ये जो दाना काली की पत्नी, या तो फिर हम यदि माँ के पास में इस तरह से विनती लेकर के जाएंगे, अपने हृदय के अंतःस्थल से बड़े ही एक सरल भाव से, बड़े ही शुद्ध सात्विक भावना से माँ को प्रार्थना करेंगे, तो माँ हो सकती है इस तरह की मंत्र या औषधि या जड़ी बूटी या ऐसा कुछ हमको दे दे, जिससे कि हमारे ये सांसारिक दुख कष्ट है वो भी दूर हो जाए।